इमरान साहब, क्या कहते हैं आपके वाकफान हाल, बस यही तब्दीलियां हैं या अभी और आने को हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वाकफान हाल कहते हैं कि ये अभी आगाज़ है। अच्छा। हाँ जी, आपने जो बात की ना कि परवेज़ खटक साहब ने परफॉर्म किया था, इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने सोचा कि परवेज़ खटक साहब को सदर बना के केपी में तो मज़ीद कुछ काम किया जाए। तो हमारे वाकफान हाल ने जो बड़ी, हिलाली साहब बहुत बड़ी खबर दी है। हमारे वाकफान हाल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि केपी में जो शिकस्त हुई है इस पे खामोश नहीं रहा जाएगा, बल्कि जो जुम्मेदारान हैं, जिनको वज़ीर आज़म जुम्मेदार समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने यह भी फैसला कर लिया है कि वज़ीर आला केपी महमूद खान साहब को तब्दील कर दिया जाए। परवेज़ खटक को उनके बेटे इब्राहिम खटक से इस्तीफ़ा दिलवाया जाएगा सूबाई असम्बली में। उनकी जगह पे MPA मुंतखब करवा के, तो परवेज़ खटक की लॉटरी फिर निकलने वाली है। उनको वज़ीर आला केपी बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने ये फैसला भी किया है कि कुछ ऐसे वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा जो अपने रिश्तेदारों को टिकटें तो दिलवाई उन्होंने, लेकिन कामयाब करवाने में कामयाब नहीं हो सके, इख्तलाफात का बायस बने, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब थे या दूसरे कुछ लोग थे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और वजारतों से भी हटाए जाने की खबरें हैं। वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि जो नए चेहरे हैं, ख़ास तौर पे जिनको वो PTI के चेहरे कहते हैं, उनको वजारतों में ला के, तो PTI की परफॉर्मेंस और जो नज़रियाती कारकुन हैं उनका, उसको जो रूठे हुए कारकुन को बनाया जाए और इस तरह से वो एक नई बिसात बिछाने जा रहे हैं। अब कभी इम्कान ये है कि मिड जनवरी से पहले ये मामला जो हैं इन पे अमल कर दिया जाएगा। तो हमारे जोरदार खबर है ये, जबरदस्त और बहुत बड़ी खबर है जनाब के केपी वजीर आला चेंज करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि एक बहुत ज़्यादा देर से बहुत तनकीद के जद में थे, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे, और उनके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि नहीं चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये वाकई ऐसा होता है, खबर तो पक्की है, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन हिलाली साहब, डू यू थिंक कि जो इमरान साहब की खबर है, अगर ये ऐसा होता है तो ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है PTI के लिए कि अगेन वो केपी में अपनी जड़ें मजबूत कर सके, जैसे कि वो ऑलरेडी वहां पर एक गढ़ समझा जा रहा था अब उसका? समीना, मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये बड़ा गट्सी मूव है, बहादुर मूव है। इट्स अ गट्सी मूव। देखिए, मिड टर्म जस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, 1.5 साल पे इलेक्शन होने वाले हैं, और जब आपने कुछ गलती देखा तो यू रियली मूव्ड फास्ट। आप जल्दी निकलें और फंडामेंटल चेंजेस आप लाएं। ये नहीं है कि इधर को उधर कर दो या ऐसा वैसे जब पहले होता था। अब आप लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नई फंडामेंटल चेंज, रिकॉन्फ़िगरेशन पार्टी का मैं करना चाहता हूं। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड मूव। और जो लीडर के पास ऐसा एक क्वालिटी होता है, ही नॉर्मली मेक्स अ गुड लीडर। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल थे और बिल्कुल उन्होंने गलतियां की, और सबको पता है वो कौन है, और सबको पता है कि उनको भी शायद कुछ ये करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा सजा, मगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ हल्का रखें कि उन लोगों को ह्यूमिलिएट ना करें। आखिर वो उनके साथ थे और लड़के आए हैं उनके साथ। अगर उनकी गलतियां हुई हैं तो उनको साथ रखने की कोशिश करें। और इसलिए मुझे वो अच्छा लगा कि उन्होंने जो अपने ये नए लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो तुम्हारे साथ नाराज है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ और बात करो और उसको सुलह कर, उसके साथ रेकनसाइल करो, और उसके बाद चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स को फिर एग्जामिन करो। अब ये जो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में और होने वाले थे जनवरी 12 तारीख को, पता नहीं अब होगा कि नहीं या पोस्टपोन हो जाएगा। बहरहाल जो भी कैंडिडेट्स हैं, रिव्यू देम, और अगर कोई आदमी समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, बैठो, बात करो, ये करो। और देखिए, अच्छे लोगों को इन्होंने लाया। शफकत महमूद पंजाब में फर्स्ट क्लास, ही नोज द पंजाब, पढ़ा लिखा आदमी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। और असद उमर तो खैर सेक्रेटरी जनरल है, और अली जैदी सिंध को जानता है।
थोड़ा सा इमोशनल आदमी है, अगर लड़ता ज्यादा है। अच्छी चॉइसेस हैं आपके ख्याल से, लेकिन निराला साहब मैं अभी इस पे डिटेल में बात करती हूँ फर्दन। फवाद चौधरी साहब ने मीनवाइल ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मजीद क्या तब्दीलियाँ हैं और क्या उनके असरात वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, क्या बल्दियाती इंतखाबात का जो एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसके नतीजे में ये जो तब्दीलियां की गई हैं, इसको अक्सर लोग यूं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद अंडर प्रेशर ये सारे फैसले और बड़ी जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। एक दिन तहलील की जा रही कमेटी, दूसरे दिन नए लोग नामजद किए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत अर्ली हेस्ट में कुछ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली जो तंजीम साजी का अमल है वो तो पहले से चल रहा था, तो उसको यकीनन ये हुआ कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं तो वो जरा तेज हो गया रिजल्ट्स के नतीजे में। अदरवाइज जो पहले तंजीम थी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो एक सियासी कद था, पाकिस्तान में ये दफा तजर्बा हुआ है कि हम जो हुकूमत को और पार्टी को अलहदा रख के चलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट में पार्टी होती है तो एक बड़े कद के लोगों को ही जो है वो सियासी जिम्मेदारियां भी देनी होती है ताकि वो उसको अब चल रहे। आप देखें, आप तमाम पाकिस्तान में जो हमारे कारकुनान हैं उनको ये हौसला है कि ऐसा सेटअप आया है जिसकी हुकूमत में भी से है और जो एक प्रॉपर एक पार्टी को के कदावर लोग हैं जो आप इन नोटों के ऊपर लगाए गए हैं, तो इससे एक पार्टी भी जो है वो एक उसमें हलचल। चौधरी साहब, पीटीआई में तो इलेक्शंस के थ्रू लोग ओहदों पे आते थे, ये खुद से तो तकर्रुरियां नहीं होनी चाहिए थी जो आप लोगों का आइन भी कहता है, तो इसके ऊपर जी ये तो इंटरम तकर्रुरियां है ना, और अभी जो है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो बन गई है, तो उसके बाद इलेक्शन ही के जरिए ही जो भी होगा मुस्तकिल इलेक्शन ही के जरिए होगा। अच्छा चौधरी साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड और हमें हमेशा वक्त देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो तंजीमी मामलात हैं, इस पे जो तब्दीलियाँ हुई हैं, सिर्फ यही होंगी या वज़ीर आज़म इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ सोच रहे हैं कि मज़ीद भी कुछ तब्दीलियाँ की जा सकती हैं? मज़ीद तब्दीलियाँ नहीं, ये पार्टी की तब्दीलियाँ तो भी होंगी, ये तो बिल्कुल टॉप लेवल पे हुआ है, तो नीचे सारे लेवल तक जो है वो तब्दीलियाँ तो होंगी। अच्छा चौधरी साहब, ये भी फरमाइए कि अक्सर लोग ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो दूसरा मरहला है केपी के लोकल बॉडीज का, शायद वो पोस्टपोन हो जाए, इस बात का कोई इम्कान है? देखिए, जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, वो ऐसे कमजोर सियासत नहीं करते, और ना ही हमें केपी के पहले मरहले में भी कोई इतना बड़ा कोई सेटबैक उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो विलेज काउंसिल्स के अगर आप वोट देखें तो अभी पीटीआई ही केपी की सबसे बड़ी जमात है, और जो नॉन लीग और पीपल्स पार्टी है जो कि एक इलेक्शन में हमारा मुकाबला करने का दावा रखते हैं, वो तो आउट हो गए हैं केपी से। तो कोई वजह नहीं है कि हम पंजाब में इलेक्शन डिले करें या केपी का सेकंड इलेक्शन डिले करें, और वैसे भी डर के सियासत तो नहीं होती ना, इफ यू कांट टेक द हीट लीव द किचन। अच्छा चौधरी साहब, पहले भी सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आप दो लोग ही काबीना में ऐसे थे जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हक में थे, तो क्या इस रिजल्ट के बाद वो जो लोग नहीं करवाना चाहते थे उनका क्या रिएक्शन आया? देखिए, इलेक्शन तो कोई भी करवाना नहीं चाहता, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में रिवाज है कि ताकत को शेयर नहीं करना चाहते कोई, और जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त तौर पे ये समझते हैं कि गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। लिहाजा एक ओपिनियन हमेशा ये रहेगी कि नहीं, इस इलेक्शन को इधर ना करे, वो ना करे, लेकिन वज़ीर आज़म इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हैं और इसलिए ये इलेक्शन भी हुए। और आप देखें, ये तो अभी किसी ने केपी के इलेक्शन को उस तरह से देखा नहीं कि कितना बड़ा निज़ाम की और गवर्नेंस की चेंज की है उन्होंने। असूलन हमें ये पहले साल करा देने चाहिए थे, और वज़ीर आज़म उस वक्त ये कह रहे थे हम पहले साल करा दें, लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर नहीं हो सका। और ये भी बड़ी खुशाइन बात है चौधरी साहब कि सब ने रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट किए हैं, और हमने पहले ऐसे इलेक्शन जिसपे धांधली का कुछ ऐसा शोर नहीं सुना। अब मैं इसी तरफ थोड़ा सा आपको लेके जाना चाह रही थी। नहीं, क्योंकि इस इलेक्शन में पीटीआई थी ना, अगर ये जेयूआई और नॉन लीग वाले होते तो आपने वही सुनना था, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, ये ईवीएम के मामले पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी थोड़ा सा सुस्तरवी का शिकार है। हुकूमत उन्हें बार बार रिमाइंड करवा रही है कि आप करें मामलात ईवीएम के हवाले से, आगे बिडिंग करें, जो भी आपने प्रोसेस चलाना है।
तो चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन इस मामले में जानबूझकर कुछ ताखीर कर रहा है या वाकई उनके जेन्युइन रीजंस हैं? देखिए कि मुझे तो ताखीर की अब वजह समझ नहीं आती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को और कहा कि हमें 4000 मशीनें चाहिए इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के लिए। वो हमने उन्हें कहा कि जी आप बिल्कुल टेंडर दें और सारी मशीनें जो है वो आ जाएंगी और आप इलेक्शन करवाएं। अब उसके बाद अगले मरहले में तो उन्होंने टेंडर जारी करना है। तो मुझे फ्रैंकली नहीं समझ कि उनकी जो टेक्निकल कमेटी है वो क्या उसने तय करना। उसने तो यही तय करना है ना कि जो मशीन है उसमें ये जो है वो प्रिकॉशंस होने चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए। वो आप उसका मुताबिक अपना टेंडर दे दें, कंपनी आ जाएंगी, वो आपको ईवीएम दे दें।